जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आपको पता है पहली क्लास में मैंने संविधान के निर्माण को लेके मैंने कुछ टॉपिकों पर डिस्कस किया था। जैसे कि संविधान का निर्माण कैसे होता है, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था, संविधान सभा की कार्यप्रणाली कैसे चली थी या कैसे हुई थी, उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, उद्देश्य प्रस्ताव की क्या-क्या विशेषताएँ थी, उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ज़्यादा अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। तो आज का टॉपिक रहेगा स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा क्या-क्या परिवर्तन हुए। जैसे कि संविधान सभा की गठन हो गया था 1946 में, तो उसके बाद इसमें कुछ परिवर्तन हुए, तो क्या-क्या परिवर्तन हुए उनके बारे में जानेंगे। जैसे जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो कुछ देशी रियासतों ने इसका बहिष्कार किया था, यानी एक तरीके से इसमें भाग नहीं लिया था। लेकिन फिर धीरे-धीरे 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य बने, यानी 6 राज्यों की जो देशी रियासतें थी वो धीरे-धीरे इसमें जुड़ी थी। सबसे पहले कौन जुड़ी थी? बड़ौदा, बीकानेर, जयपुर, पटियाला, रीवा और उदयपुर। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं ये 6 राज्यों की जो प्रतिनिधि सभा के सदस्य इसमें एक तरीके से जुड़े थे या बने थे। अब मोटे तौर पे अगर हम बात करें इसमें कुछ परिवर्तन हुए थे, क्या परिवर्तन हुए थे उनके बारे में जानेंगे। संविधान सभा पूरी तरह से संप्रभु निकाय बन गया था। जो संविधान सभा थी, ठीक है, पूरी तरीके से संप्रभु निकाय बन गया था, जो स्वेच्छता से कोई भी संविधान बन सकती थी। इस अधिनियम ने सभा में ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने अथवा बदलने का अधिकार दे दिया था। अब संविधान सभा एक विधायिका बन गई थी। जो संविधान सभा थी वो क्या बन गई थी? एक विधायिका बन गई थी। अगर हम बात करें संविधान सभा की, तो संविधान सभा को 2 अलग-अलग काम सौंप दिए गए थे। इनमें से एक काम था कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना और दूसरे का काम था कि देश के लिए आम चुनाव कराना। और दोनों का जो कार्य होता था, इन कार्यों की बैठक होती थी, वो अलग-अलग दिन इनकी बैठक होती थी। संविधान सभा की जब भी बैठक होती थी तो उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसकी क्या करते थे? अध्यक्षता करते थे। लेकिन जो विधायिका की जब बैठक होती थी तो विधायिका की जो अध्यक्षता करते थे वो थे, ठीक, विधायिका की जी वी मालावंकर, ठीक है, ये इसकी क्या करते थे? अध्यक्षता करते थे। मुस्लिम लीग के सदस्य भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए थे। जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे वो भारतीय संविधान सभा से क्या हो गए थे? अलग हो गए थे। उनका कहना था कि हमें पाकिस्तान का बंटवारा चाहिए, हमें पाकिस्तान अलग चाहिए। इस वजह से कुछ क्या हो गए थे? अलग हो गए थे। फिर 1946 में एक कैबिनेट मिशन की योजना के तहत कुल सदस्यों की संख्या 389 सीटों के बजाय 299 तक आकर गिरी। यानी जो सीटें थी पहले में 389, वो सीटें वहां से जब पाकिस्तान अलग हो गया तो सीटों की संख्या कितनी आ गई? 299 पर आकर गिर गई। अगर हम बात करें डोमिनियन विधानमंडल के रूप में, संविधान सभा की पहली बैठक 17 नवंबर 1947 को हुई थी तथा जीवी मालावंकर को इसका स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। यानी पहली विधायिका की जो बैठक हुई थी, इसको विधायिका भी कह सकते हैं या डोमियन विधानमंडल भी कहा जाता है। इसकी पहली बैठक हुई थी 17 नवंबर को हुई थी और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जीवी मालावंकर ने इसकी क्या की थी? अध्यक्षता की थी। अब कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में जानेंगे कि संविधान सभा से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण तिथियां थी, उन तिथियों से संबंधित घटनाएं क्या-क्या थी, उनके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, ठीक है, जिसे 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के तहत। 12 जुलाई 1946 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। ये क्वेश्चन मिलाने में आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं एमसीक्यू में, सत्य तथ्य में, ठीक है, कूटनीति में आते हैं, किसी भी से पूछ सकते हैं। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया गया था। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान गणराज्य के
गठन के लिए सत्ता का हस्तांतरण हो गया था 14-15 की मध्य रात्रि को, और 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था। याद रखना, संविधान को अपनाया कब गया था? 26 जनवरी 1949 को। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? ये लागू हुआ था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान को अपनाया गया था, और 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। क्या हुई थी? अंतिम बैठक हुई थी। ठीक है। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। ठीक है, याद रखना, 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था, और 22 अक्टूबर 1951 से लेके 21 फरवरी 1952 को पहला आम चुनाव हुआ। यानी चुनाव याद रखना किसके बीच हुआ था? 22 अक्टूबर 1951 से लेके 21 फरवरी 1952 पहला आम चुनाव हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 51 और 52 में आम चुनाव हुआ था, और इससे क्या हुई? एक नई संसद बनके तैयार हुई। नई संसद क्या हुई? बनके तैयार हुई। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे, जैसे संविधान सभा ने संविधान के निर्माण के लिए कई समितियों का गठन किया। जो संविधान सभा थी, संविधान सभा के निर्माण के लिए कई समितियों का गठन किया। कुछ इसमें छोटी समितियां थी और कुछ इसमें बड़ी समितियां थी। अगर बड़ी समितियों की बात करें, बड़ी समितियों की बात करें तो बड़ी समितियां 8 थी, और छोटी समितियां, ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया कि छोटी समिति या बड़ी समिति, तो छोटी समिति कितनी थी? 13 थी। कितनी थी? 13। और बड़ी समितियां कितनी थी? बड़ी समितियां थी 8। क्वेश्चन ऐसी बार पूछा गया है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, इससे याद रखना, यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आता है। अगर हम बात करें इसकी प्रारूप समिति, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। कौन सा? प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। यह वह समिति थी जिसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है, और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, तथा इनके अन्य 6 सदस्य और भी थे। याद रखना, क्वेश्चन ऐसे पूछा है कि संविधान सभा का प्रारूप तैयार करने के लिए किसको जिम्मेदारी दी गई थी, और वह कौन सी समिति थी? उस समिति का क्या नाम था? उस समिति का गठन कब हुआ था? तो उस समिति का नाम था प्रारूप समिति, और गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी भीमराव अंबेडकर जी ने, और इनके साथ कौन से 6 अन्य सदस्य थे? तो 6 अन्य सदस्य की बात करें, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, एन माधव राय, टी कृष्णमाचारी। तो ये 6 क्या थे? सदस्य थे, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या कर रहे थे? इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और प्रारूप समिति को तैयार करने में लगभग 6 माह से भी कम समय लगा था। तो याद रखना, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर बनेगा तो ऐसे क्वेश्चन बनेगा, और यहीं से बनेगा। याद रखना कि प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था, और यह वह समिति थी जिसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसे, और इसके अध्यक्षता भीमराव अंबेडकर जी कर रहे थे। और इसके अन्य सदस्य कितने थे? 6 और सदस्य थे। तो टोटल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? टोटल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 7 हो गई। और इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि इसमें से कौन सदस्य नहीं थे? कौन नहीं थे? तो तुमको जहां पर 6 हो याद रखने पड़ेंगे कि कौन कौन इसमें थे। अंबेडकर जी ने संविधान सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। यानी अंबेडकर जी ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया गया, और इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया था। कब पढ़ा गया था? पहली बार पढ़ा गया था, और सभा में इस पर 5 दिन चर्चा हुई थी। कितनी हुई थी? 5 दिन इस पर क्या हुई थी? चर्चा हुई थी। यानी 9 नवंबर 1948 तक इस पर क्या हुई थी? चर्चा हुई थी। और दूसरी बार जो संविधान पढ़ा गया था या संविधान पर चर्चा हुई थी, वो हुई थी 15 नवंबर 1948 को चर्चा हुई थी। और तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हो जाता है। तीसरी बार इस पर विचार करना लोग शुरू कर देते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज
सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया था, यानी इसका नाम क्या था, ये भी बहुत पूछ लेता है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटलाइड बाय द असेंबली बी पास्ड, याद रखना। और संविधान सभा में कुल 299 सदस्यों में उस दिन केवल 284 सदस्य ही क्या थे, उपस्थित थे। यानी कि देखो पहले टोटल कितनी थी, 389, लेकिन जब पाकिस्तान अलग हो गया था, तो पाकिस्तान जब अलग हो गया था तो वहां से कुछ देशी ऐसे ने भाग नहीं लिया था, तो उसमें संविधान में कुल सदस्य चुनकर कितने आए थे, 299, और उसमें से केवल 284 क्या थे उस दिन उपस्थित थे, क्या थे, उपस्थित थे। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी, और संविधान की शुरुआत के साथ ही भारतीय संविधान स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया। तो यहां से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि ये बताओ भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को कब समाप्त कर दिया गया था, तो जब संविधान की शुरुआत हुई थी। ठीक है, उसी दिन क्या हो गया था, इसको समाप्त कर दिया गया था। तो संविधान को कब अपनाया गया था, 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया था, तो इसी दिन क्या कह सकते हैं, इसको समाप्त कर दिया गया था। मगर एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिलिंग जुडिशियल एक्ट 1949 लागू रहा, ये क्या रहा, लागू रहा। ठीक है, चलिए और आगे देखते क्या है। संविधान सभा द्वारा हाथी का प्रतीक मोहर के रूप में अपनाया गया था, तो संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक यानी मोहर के रूप में क्या किया गया था, अपनाया गया था। फिर सर बी.एन. राव को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार यानी कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि कानूनी सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो सर बी.एन. राव। एच.वी.आर. अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था, याद रखना सचिव किसको नियुक्त किया गया था संविधान सभा का, एच.वी.आर. अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। एल.एन. मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार यानी चीफ ड्राफ्ट मैन नियुक्त किया गया था, किसे, एम.एन. मुखर्जी को। प्रेम बिहारी नारायण को भारतीय संविधान के क्या थे, प्रमुख सुलेख थे, सुलेख यानी कि प्रेम बिहारी नारायण ने ही संविधान को एक तरीके से कह सकते हैं लिखा था, क्या किया था, लिखा था। और जो संविधान लिखा गया था वो इटैलिक शैली में लिखा गया था, किसमें लिखा गया था, इटैलिक शैली में लिखा गया था, वो भी हाथों से लिखा गया था। मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण द्वारा हस्तलिखित किया गया था। यहाँ पर यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताओ जो संविधान की मूल प्रस्तावना को है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, तो प्रेम बिहारी नारायण के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, और मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेख किसने लिखा था, तो बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा क्या किया गया था, लिखा गया था। याद रखना मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किसने किया था, यानी किसने लिखा था, तो बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा लिखा गया था। ठीक है, जिस पर नंदलाल बोस ने सुंदर ढंग से इसको क्या किया था, अलंकृत किया था। हिंदी की बात कर रहा है, किसकी, हिंदी की, तो हिंदी पर किसने किया था, तो नंद लाल बोस। ठीक है, बोस। ठीक है, और ये कहाँ के थे, ये शांति निकेतन के कुछ कलाकारों के साथ इन्होंने क्या किया था, इसकी डिजाइन भी तैयार की थी, इस पे सजावट की थी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।